चुनाव के समय आप आए थे, आपने चुनाव भी देखा और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सफल भी हुआ, संपन्न हुआ। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ज़िम्मेदारियाँ ऑफ़ कोर्स बढ़ जाती हैं आपका जब कार्यक्षेत्र बढ़ता है, परंतु मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो पुलिस अधीक्षक रहेंगे वो अपनी टीम्स के साथ अच्छे से उनकी ट्रेनिंग देकर उनको इन सभी हमारे अभियानों में सफलता लाएँगे। बतौर एसपी रहते दुर्ग पुलिस ने बड़ी-बड़ी कार्रवाई की है, चाहे वो सूखे नशे को लेकर हो, राजस्थान से पूरे लोगों को पकड़ के लाया गया था। इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी देखने को मिलेगी और दुर्ग पुलिसिंग को लेकर अब रेंज के आईजी हो गए हैं, तो क्या विज़न रहेगा कि किस प्रकार से आगे कार्रवाइयाँ होती रहेंगी? और जो हमारे ज़िले के पुलिस कप्तान हैं वो जो भी नए अभियान चलाएँगे, हम उसमें उनका पूरा साथ देंगे। अगर हमें वो बुलाएँगे गेस्ट के रूप में चाहे प्रतिभागी के रूप में, हम ज़रूर उसमें जाएँगे। बतौर आईजी क्या फिर से रामगोपाल गर्ग सड़कों पे या फिर लोगों के बीच दिखाई देंगे? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा एक आदेश जारी होता है, जिस आदेश में तमाम आईपीएस अफसरों के तबादले होते हैं और उन आईपीएस अफसरों की लिस्ट में कई अधिकारी रहते हैं जिनको एक जिले से दूसरे जिले भेजा जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस रामगोपाल गर्ग सर, जो बतौर एसएसपी दुर्ग एसएसपी मौजूद थे। अब इन्हें दुर्ग रेंज का आईजी बना दिया गया। इनसे बातचीत करेंगे कि आगे पुलिसिंग को लेकर किस प्रकार का इनका विजन रहेगा। लोकसभा चुनाव के समय आप आए थे, आपने चुनाव भी देखा और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सफल भी हुआ, संपन्न हुआ। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जब हमारी पोस्टिंग हुई है तो वहाँ पर आप आए हैं। लोकसभा चुनाव जैसा कि विधानसभा चुनाव 2023 में दुर्ग ज़िले का एसपी था, उसमें हमने जो तैयारी की उसी प्रकार की तैयारी हम पूरी लोकसभा के लिए बालोद, बेमेतरा और दुर्ग ज़िला में करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा हमने विधानसभा शांतिपूर्वक चुनाव कराया था, सेम टाइप से लोकसभा चुनाव भी शांतिपूर्वक करवा सकेंगे। सर, आप बतौर एसपी रहते दुर्ग पुलिस ने बड़ी-बड़ी कार्रवाई की है, चाहे वो सूखे नशे को लेकर हो, राजस्थान से पूरे लोगों को पकड़ के लाया गया था। इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी देखने को मिलेगी और दुर्ग पुलिसिंग को लेकर अब रेंज के आईजी हो गए हैं, तो क्या विज़न रहेगा कि किस प्रकार से आगे कार्रवाइयाँ होती रहेंगी? देखिए बतौर एसपी जो हमने प्रयास किए वो हमारी जो लोकल टीम है नीचे के, चाहे थाना के लेवल की टीम हो, चाहे डीएसपी साहिबान हो, एडिशनल एसपी साहिबान हो, वो टीम जो है वो लगातार वो कार्रवाई करती रहेगी। तो जो हमारे नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक होंगे उनके साथ भी हम मीटिंग्स करेंगे और सबको एक टीम की तरह काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि जो अच्छी कार्रवाइयाँ पहले हुई हैं वो कंटिन्यू रह सकें और जो अच्छे इनिशिएटिव लिए गए हैं वो भी लगातार जारी रह सकें। तो जैसे आपने बताया सूखे नशे पर कार्रवाई, वो भी हमारी प्राथमिकता पे रहेगी और साथ ही साथ जो अभियान हम यहाँ दुर्ग ज़िले में चलाए थे, मेरी कोशिश रहेगी बालोद और बेमेतरा भी सेम अभियान चलाए जाएँ। सर, बतौर एसपी एक ज़िले के आप एसपी थे, अब रेंज के आईजी हो गए हैं, तो ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई है। ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ कई सारी चीज़ें होती हैं। एक ज़िले में जिस प्रकार से क्राइम हो रही है, दूसरे ज़िले में तरीका अलग हो जाता है या क्राइम अलग हो जाता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? ज़िम्मेदारियाँ ऑफ़ कोर्स बढ़ जाती हैं आपका जब कार्यक्षेत्र बढ़ता है, परंतु मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो पुलिस अधीक्षक रहेंगे वो अपनी टीम्स के साथ अच्छे से उनकी ट्रेनिंग देकर उनको इन सभी हमारे अभियानों में सफलता लाएँगे। साथ ही साथ जो तीनों ज़िले के जो बॉर्डर के अगर कोई अपराधी एक ज़िले की बॉर्डर पार करके दूसरे ज़िले जाता है, तो उसमें जो समन्वय की आवश्यकता है वो हम प्रोवाइड करने में मेरा ऑफ़िस कारगर होगा। और साथ ही साथ विभिन्न तरह के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस या वीआईपी विज़िट में जो किसी ज़िले में अगर फ़ोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम दूसरे ज़िलों से भी वो जहाँ संसाधनों की रिक्वायरमेंट होती है, वो दूसरे ज़िलों से पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो रेंज ऑफ़िस है, वो एक कोऑर्डिनेशन सेंटर के रूप में भी काम करेगा और साथ ही साथ जो पूर्व में हमने दुर्ग ज़िले में नई टेक्निक्स चलाने की कोशिश की है, उसको पूरी रेंज में हम चलाने की कोशिश करेंगे। सर, अक्सर देखा जाता है कि जो आईजी होते हैं, वो जनता से थोड़ा फासला बढ़-सा जाता है। बतौर एसपी आपने ट्रैक्टर पर सवार होकर कई सारे संदेश देने का प्रयास किया। आप नाइट गश्त पे निकले, लोगों के बीच रहे। बतौर आईजी क्या फिर से रामगोपाल गर्ग सड़कों पे या फिर लोगों के बीच दिखाई देंगे? नहीं, बिल्कुल पुलिस अधिकारियों का दायित्व है कि लोगों की समस्याओं को सुने, पर चाहे वो किसी भी रैंक पर हों। ऑफ़ कोर्स क्षेत्र बढ़ने से आपका जो व्यस्तता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, परंतु लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जानना और जो पुलिस से रिलेटेड इशू है उनको सॉल्व करना, वो हमेशा हमारी प्राथमिकता रहेगी। उसके लिए चाहे फ़ील्ड पे उतर के जाना पड़े, चाहे ऑफ़िस के माध्यम से, चाहे टेलीफ़ोन के माध्यम से अगर हमें लोगों से संपर्क रखना पड़े, वो रखेंगे। और जो हमारे ज़िले के पुलिस कप्तान हैं, वो जो भी नए अभियान चलाएँगे, हम उसमें उनका पूरा साथ देंगे। अगर हमें वो बुलाएँगे गेस्ट के रूप में, चाहे प्रतिभागी के रूप में, हम ज़रूर उसमें जाएँगे। सर, बल की समस्या देखने को मिलती है, बल कम रहते हैं, उससे किस प्रकार से डील की जाएगी?
नहीं देखिए, जैसे समाज में विकास होता है, विकसित समाज बनता है, तो वैसे वैसे जो है ट्रांजिशन फेस आता रहता है। तो उसी तारतम्य में जो पुलिस बल है उसकी भी आवश्यकता बढ़ती जाती है। और पुलिस मुख्यालय और छत्तीसगढ़ शासन, ये हमेशा उसमें हमें सहयोग मिलता है। जैसे अभी आपको ज्ञात होगा कि हाल ही में नई नौकरियों की विज्ञप्ति भी जारी हुई है, और शीघ्र ही पुलिस विभाग में बहुत हमारे जो बल की कमी है उसको पूरा करने का प्रयास पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जा रहा है। तो जो ज़िलों के बल की कमी है वो उसी उसमें पूरी हो जाएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी हमारी जो पुलिसिंग है वो बेहतर होगी, और जो नए इनिशिएटिव हमने लिए हैं वो लगातार जारी रहेंगे। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा सर, बतौर एसपी आपका एक्सपीरियंस कैसा था और दुर्ग पुलिस और आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं दुर्ग पुलिस की ओर से, जो बतौर कप्तान मैंने यहाँ काम किया, दुर्ग ज़िले की जनता और हमारे सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें पूरा स्नेह दिया कि पिछले 4 महीने से हम जो कार्य कर रहे थे उसमें हमारा पूरा साथ दिया। चाहे वो हमारी विभिन्न प्रकार की रैलीज़ हों, चाहे खेल का आयोजन हो, चाहे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो, चाहे हमारा साइबर प्रहरी प्रोग्राम हो, इसमें सब ने दुर्ग ज़िले के निवासियों ने हमारा भरपूर योगदान दिया। साथ ही जो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था विधानसभा चुनाव, उसको शांतिपूर्वक निपटाने के लिए हमारे ज़िले की जनता ने पूरा पुलिस का सहयोग दिया, तो उसके लिए भी मैं उनका आभारी हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दुर्ग ज़िले की जनता का स्नेह तो हमें अब आगे भी रेंज आईजी बतौर भी मिलता रहेगा। साथ ही साथ बालोद और बेमेतरा के जो निवासी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और हम एक अच्छी पुलिसिंग, बेहतर पुलिसिंग देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ मौजूद थे आईपीएस रामगोपाल गर्ग सर, जो बतौर एसएसपी दुर्ग यहाँ पदस्थ थे और अब बतौर आईजी दुर्ग रेंज में रहने वाले हैं। आगे क्या कुछ कार्रवाई, किस प्रकार से कार्रवाई चलती है, दुर्ग पुलिसिंग में कितनी तेज़ी आती है, देखने वाली बात रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।